कोई ढूंढ रहा घनश्याम तुम्हें कोई ढूंढत है घनश्याम तुम्हें कोई। कौन ढूंढ रहा है? तो वो ग्वाला बोलो। गोरी गोरी उम्र की थोरी उम्र की थोरी गोरी गोरी उम्र की थोरी गोरी गोरी उम्र की थोरी राधा बाको नाम तुम्हें कोई ढूंढत है घनश्याम तुम्हें कोई। भगवान बोले किधर गई? तो जवाब दिया वृंदावन की ओर चली गई वृंदावन की ओर चली गई वृंदावन की ओर चली गई। भगवान बोले रहने वाली कहाँ की है? तो बोले परसों को गाँव तुम्हें कोई ढूंढत है घनश्याम तुम्हें कोई। कोई ढूंढ रहा है। भगवान बोले कोई मेरा प्रेमी होगा। बोले अद्भुत प्रेमी है, आपको ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गया। अच्छा, अगर प्रेम की बात की जाए ना तो एक बड़ा प्यारा उदाहरण है, बहुत ध्यान से सुनना। एक कसाई था, कसाई जिसका नाम था सदन। और वो ऐसा कसाई था कि एक तरफ जब मांस तौलता था, मांस, तो एक तरफ तराजू में सालिग्राम की मूर्ति रखता था। उसे पता ही नहीं कि भगवान है, वो बाट के हिसाब से रखता था। तो एक तरफ मूर्ति रखता था सालिग्राम की और एक तरफ मांस रखता था, फिर तौलता था। एक दिन एक संत महात्मा ने देखो विचार कियो कि ये तो कसाई है और भगवान की प्रतिमा से मांस तौलता है, ये नरक का भागी होगा। तो महात्मा जी ने जवाब दियो, मूर्ख, तू भगवान की प्रतिमा से मांस तौल रहा है, ये हमें दे दे। वो बोलो हमें क्या पता, जो भगवान की प्रतिमा है ले जाओ, हमारे किसी काम की नहीं, दूसरा पार्ट ले लेंगे। महात्मा जी ने लियो और सालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराए के और मिश्री दही तुलसी का अर्पण करके और भोग लगा दिया और अलवारी में बिठाई दियो। बढ़िया सेवा करके अलवारी में बिठायो। तो रात्रि में जब वो महात्मा विश्राम करने लगे तो सालिग्राम जी ने रात्रि में सपनों दो। बोले बड़े खराब हो। महात्मा जी बोले हम क्यों खराब है? बोले हाँ बिल्कुल खराब हो। अरे बोले क्यों खराब है? बोले कितना बढ़िया सदन कसाई हमें रोज झूला झूलाता था, ऊपर नीचे होता था, मैं बढ़िया तराजू में झूलता था, और आप यहाँ ले आए अलवारी में रख दिया, न कोई मतलब, वैसे ही बैठे रहो, क्या काम के हैं? महात्मा जी बोले तो क्या करना है? बोले जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी है सके वापस छोड़ के आओ। मैं महात्मा जी उठे बेचारे, सुबह सुबह स्नान करायो और स्नान कराए के झोली में डालो और सदन कसाई के पास पहुंचे। बोले ले महाराज, जे हम पे राजी ना है तुम पे ही राजी, इन्हें झूला झूलने है। बोले सदन कसाई बोले अच्छा? बोले हाँ, इन्होंने सपना दिया। सदन कसाई के नेत्र खुले, जवाब दिया कि नाथ को मैंने इतना परेशान करता रहा और फिर भी ने मेरे पास रहना है। तो ऐसी भक्ति जागी सदन कसाई की, उन्होंने सालिग्राम की प्रतिमा को लेकर के झोली में डाला और भगवान के जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए चल दिए। जब सदन कसाई जा रहा था तो अंधेरा होने को आया। उसने विचार किया कि हम कहीं रास्ते में ठहर जाएं, सुबह निकल जाएंगे। तो एक रास्ते में एक पति पत्नी रहते थे, वहां घर बना था। उन पति पत्नी के साथ में सदन कसाई ने बात की कि हमें भी एक रात ठहरने की जगह दे दो। वो ठीक है, ठहर जाओ। तो सदन कसाई जब रात्रि में बाहर रुक गया, भोजन पानी किया, लेकिन एक बात थी कि सदन बहुत सुंदर था। सदन कसाई अति सुंदर था। तो जो घर में महिला रहती थी, उस महिला ने जब सदन कसाई को देखा तो मोहित हो गई। वो रात्रि में सदन कसाई के पास आई और जवाब दिया
कि मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं, मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहती हूं, अगर आप हमसे कर लें। सदन कसाई ने जवाब दियो कि निकले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। बोले कहाँ भजन के लिए निकले थे, ये पीछे पड़ रही है। सदन कसाई बोले देख तू मेरी माँ है, बहन है, बेटी के स्वरूप है, लेकिन मैं तुझे पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता। मैं भगवान का भजन करने जा रहा हूं, दर्शन करने जा रहा हूं। क्रोध में आ गई, जवाब दिया हमें लगता है तुम मेरे पति से डरते हो, रुको 2 मिनट ही रुको। अंदर गई, तलवार ली, अपने पति को सोते हुए गर्दन को काट के अलग रख दिया और काट के महाराज बाहर फिर आई और सदन कसाई से बोली तुम्हें पति का डर था, पति को मार के आ गई हूं, अब हमारे साथ में विवाह कर लो। सदन कसाई बोले तो पूरे परिवार को मार दे लेकिन विवाह नहीं कर सकता। अब आप सोचिए, त्रिया चरित्र फैलाना शुरू किया उसने। ऐसा त्रिया चरित्र फैलाया, जब तक सुबह हुई राजा के दरबार में पहुंची, माथे पर हाथ मार मार के, सर पे हाथ पटक पटक के जमीन पर रो रही है, कह रही महाराज गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले हमारे यहाँ ठहरने के लिए एक सदन नाम का कसाई आया, मैंने उसे ठहरने के लिए जगह दे दी, लेकिन रात्रि में वो मेरे पास आया, बोले विवाह करना है, मैंने मना कर दिया। महाराज मेरे पति को उसने मार दिया। अब राजा साहब बोले कि पति को उसने मार दिया? बोले हाँ मार दिया। राजा साहब बोले सदन कसाई को बुलाया जाए। सदन कसाई आए, बोले क्यों रे, ठहरने के लिए जगह दी, तूने इसके पति को ही मार दिया? सदन कसाई बोले मैंने मार दिया? महाराज इसने खुद मार दिया, ये मुझसे विवाह करना चाहती थी। अब औरत रोई, बोले मरे हुए पति की कसम खाती हूं महाराज, मैंने नहीं मारा है, इसने खुद ही मारा है। राजा साहब बोले बड़ी दया आई, बोले कोई औरत अपने पति को क्यों मारेगी? जवानों को इशारा दिया कि इसने इन्हीं हाथों से उसको मारा है, एक काम करो सदन कसाई के दोनों हाथ कटवा दो। अब सदन कसाई के दोनों हाथ कट गए। हाथ कटे लेकिन दर्शन करना नहीं भूले, वहां से फिर निकले तो भगवान ने विचार कियो, बेचारा मेरा भक्त है, मेरा प्रेमी है, अपने पार्षदों के द्वारा उठवा लिया। जब भगवान के मंदिर के सामने श्री सदन कसाई जब पहुंचे तो मंदिर में जाकर के सदन कसाई ने विचार किया कि हमारी इच्छा अंदर से हो रही, एक बार हाथ जोड़ करके अपने प्रभु को प्रणाम कर ले, चरण बंदन कर ले प्रभु के। तो जैसे ही चरण बंदन करने की इच्छा अंदर से जागृत हुई तो भगवान ने कृपा करके सदन कसाई के दोनों हाथ वापस कर दिए। अब जो दोनों हाथ वापस भये, सदन कसाई मुस्कुराए के बोले कि जब तुम्हें देने ही आते वापस तो कटवाए काहे को है? जब तुम्हें देने ही आते तो कटवाए को क्या मतलब है? भगवान बोले ओरे मूर्ख, वो तो तू मेरा प्रेमी है इसलिए कुछ भी मान ले। पूर्व जन्म में तेरी ये कथा है कि पूर्व जन्म में जो अभी औरत और पति पत्नी मिले थे, वो एक थी गाय जो उसकी पत्नी थी, और वो जो पति था वो था कसाई, और तू पूर्व जन्म में बीच रास्ते में खड़ा था। तो तूने क्या किया, वो कसाई गाय को मारने के लिए जा रहा था, तुझसे पूछा गया कि गाय इधर गई, तूने दोनों हाथों से बता दिया कि इधर गई। आगे जाए के मैं कसाई ने वह गाय को मार दियो, गाय को कसाई ने मार दियो। और वो गाय और कसाई इस जन्म में पति पत्नी हुए, तो जिस जन्म में कसाई ने गाय को मारा था, इस जन्म में गाय ने कसाई को मार दिया, बात बराबर हो गई। लेकिन तूने दोनों हाथों से बताया था कि गाय इधर गई, तो तुझे भी पाप लगना था, इसलिए तेरे दोनों हाथ कटवा दिए गए। तो बोले महाराज वापस गाय को करे? बोले वापस इसलिए किए हैं कि तू मेरा भक्त है, इसलिए वापस किए गए हैं। अगर तू मेरा प्रेमी न होता, मेरा भक्त न होता, तो जो सजा उनको मिली है वही सजा तेरे लिए होती। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आप सोचिए, जब कसाई जैसे पर भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, तो अगर आप स्मरण सच्चे दिल से करते हैं, सच्चे मन से करते। मैं पहले बता चुकी हूं कि जहर जितना असर करता है, जहर चाहे आप मन से खाओ या बिना मन से खाओ, असर अपना पूरा ही दिखाएगा। वैसे ही पूजा जो होती है ना, भाव कुभाव अलख आलसू। पूजा का मतलब अगरबत्ती घुमा के और लगानी नहीं होती। पूजा का मतलब होता है कोई रो रहा है, कोई दुखी है, उसकी सहायता करिए, कोई परेशान है उसके साथ खड़े रहिए, कोई दुविधा में है उसको समझाइए। पाप ये नहीं होता कि आपने किसी की डकैती डाल ली, किसी की साइकिल छीन ली, किसी के यहाँ चोरी कर ली, वो अकेला पाप है।
पाप ये भी है कि अगर कोई भी आपकी वजह से जरा भी रोया, आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए हैं, तो आप समझ लेना कि आप बहुत बड़े पापी हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज यहां राधा की और कृष्ण की भेंट भई। भगवान मैया यशोदा के पास में बिठाए के बोले, माँ जब लाली से दो बातें कर ले। तो यशोदा मैया बोली, बिटिया का नाम है राधा। बोली, वृषभान पिता जो बरसाने में रहते हैं, मैया को नाम कीर्ति और मोय राधिका कहते हैं। जा लाला बिटिया को छोड़ के आ। भगवान छोड़े हुए के लिए पहुंचे। कीर्ति ने बड़े प्यार से खाना को बिठायो, भोजन पानी करायो। सुबह राधा के घर में सब सखियां बैठी आपस में बातें कर रही हैं। राधा जी जहां गाय दोहवे के लिए जा रही, वही सब सखियां बैठी। तो जब सखियन को बैठो देखो, एक बोली, ओरी दीदी आज कृष्ण मेरे घर पे आवेंगे। ललिता बोली, ओरी आली शंकर को खूब मनाओ है, उन मनमोहन के जिमावे को श्यामा को दूध जमाओ है। शीला बोली, ओरी बहना कोरी दोहनिया सजाई है, उन मनमोहन के जिमावे को दामा पे खबर पठाई है। आज कृष्ण मेरे घर पे आवेंगे। लेकिन बुजुर्गों, एक बहु लंबो घूंघट मारे बैठी बनाए बोली रही। तो सखियन ने पूछी, तुम काय नाय बोल रही, तुमने भगवान को नाय देखो का? तो बहु जवाब दे रही, बहना मो को मत पूछे,